आज हम बात कर रहे हैं बच्चेदानी में गांठ या फाइब्रॉइड की। ये आजकल महिलाओं में काफी आम हो गई है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो इसके आयुर्वेदिक पहलू पर ज्यादा फोकस करती है। मतलब इसके कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक इलाज क्या हो सकते हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद इसे कैसे देखता है, कौन सी जड़ी बूटियां हैं, पंचकर्म की क्या भूमिका है। और ये भी कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। मतलब एक तरह से आयुर्वेदिक नजरिए को समझना है हमें। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कारण। हॉर्मोन्स का तो जिक्र होता ही है, पर आयुर्वेद क्या कहता है? कुछ अलग है? देखिए, हार्मोन्स जैसे ईस्ट्रोजन का रोल तो है ही, और जेनेटिक्स, मतलब अगर परिवार में किसी को है तो वो भी एक फैक्टर है। अच्छा। पर आयुर्वेद इसे शरीर के मूल संतुलन से जोड़ता है। ज्यादातर इसे त्रिदोष के बिगड़ने से, खासकर कफ दोष के बढ़ने से जोड़कर देखा जाता है। कफ दोष मतलब शरीर में कुछ भारीपन या जमाव जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। एक तरह की असामान्य वृद्धि। और हाँ, खानपान का भी रोल है। जैसे ज्यादा फैट वाला प्रोसेस्ड खाना या मोटापा, ये सब कफ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये अंदरूनी असंतुलन की बात हुई। और लक्षण, क्या इसके लक्षण हमेशा पता चल जाते हैं? नहीं, जरूरी नहीं। कई बार तो पता भी नहीं चलता। लक्षण निर्भर करते हैं कि गांठ कितनी बड़ी है, कहाँ पर है, एक है या कई हैं। अच्छा। सबसे कॉमन जो देखने में आता है वो है पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, हेवी पीरियड्स। फिर पेट के निचले हिस्से में या कमर में दर्द महसूस हो सकता है। और अगर गांठ ऐसी जगह है कि वो यूरिनरी ब्लैडर पर दबाव डाल रही है, तो बार बार पेशाब आने जैसा महसूस होगा। बिल्कुल। और कुछ केसेस में गर्भधारण करने में भी दिक्कत आ सकती है। समझ गई। अब आते हैं आयुर्वेदिक समाधानों पर। जब आयुर्वेद दोषों को संतुलित करने की बात करता है, तो इसका तरीका क्या है? कौन सी जड़ी बूटियां खास हैं? हाँ, तो आयुर्वेद का लक्ष्य होता है दोषों को शांत करना और शरीर को शुद्ध करना। कई जड़ी बूटियां हैं, जैसे अशोक और लोधर का नाम आता है। ये गर्भाशय के लिए अच्छी मानी जाती हैं। अशोक, हाँ सुना है मैंने। जी। फिर है कांचनार गुग्गुल। ये अक्सर ऐसी ग्रंथियों या गांठों को कम करने और शरीर से क्या कहते हैं टॉक्सिन्स निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। कांचनार गुगुल, ये नाम काफी सुनने में आता है। हाँ, त्रिफला भी है जो पाचन और शुद्धि के लिए जानी जाती है। और शतावरी, ये तो महिलाओं के स्वास्थ्य और हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत खास मानी जाती है। हल्दी अदरक का भी जिक्र था शायद, सूजन कम करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। हल्दी, अदरक, आंवला, हरीदी की, ये सब भी सहायक हो सकती हैं। वरुणा छाल, गिलोय, ये इम्यूनिटी और सूजन में मदद करती हैं। तो ये तो हुई जड़ी बूटियों की बात। इनके अलावा पंचकर्म का भी रोल है क्या? हाँ, पंचकर्म, मतलब जो आयुर्वेद की डिटॉक्स या शुद्धिकरण प्रक्रियाएं हैं, वो भी मदद कर सकती हैं। जैसे बस्ती चिकित्सा। बस्ती, वो एनोमा जैसा होता है। हाँ, औषधीय तेलों या काढ़े का एनेमा, ये शरीर से गंदगी निकालने और खासकर वात दोष को संतुलित करने में मदद करता है। अच्छा। और अभ्यंग है, मतलब औषधीय तेलों से पूरे शरीर की मालिश, इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, शरीर रिलैक्स होता है। फिर उत्सादन, शिरोधारा भी हैं जो तनाव कम करने और हार्मोनल संतुलन में मदद कर सकती हैं। तो ये पूरा एक पैकेज जैसा है, जड़ी बूटी, पंचकर्म। जी, एक समग्र दृष्टिकोण। और क्या यही तरीका एंडोमेट्रियोसिस जैसी मिलती-जुलती समस्याओं के लिए भी अपनाया जाता है? हाँ, आयुर्वेद में एंडोमेट्रियोसिस को भी दोषों के असंतुलन से ही जोड़कर देखा जाता है, खास तौर पर वात दोष से। अच्छा। तो इलाज का तरीका भी काफी समान रहता है। जड़ी बूटियां जैसे गिलोय, अश्वगंधा, पंचकर्म और डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव पर बहुत जोर दिया जाता है, ताकि हार्मोन संतुलित हो, सूजन और दर्द कम हो। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि हमें डॉक्टर से कब मिलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ घरेलू उपाय या आयुर्वेदिक उपचार शायद हमेशा काफ़ी ना हो। बिल्कुल सही कहा। स्रोतो भी इस बात पर जोर देते हैं। अगर दर्द बहुत ज्यादा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, या फिर पीरियड्स में ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा है असामान्य रूप से, हाँ, या पेट में लगातार भारीपन या सूजन महसूस हो रही है, या लग रहा है कि गांठ का साइज बढ़ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। और अगर प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है या बहुत कमज़ोरी लग रही है, वज़न गिर रहा है बिना किसी कारण के, ये सब गंभीर लक्षण है। जी। और अगर पहले से कोई मेडिकल कंडीशन है या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तब तो बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर आयुर्वेद फाइब्रॉइड्स के लिए जड़ी बूटियां, पंचकर्म और लाइफस्टाइल में बदलाव का एक रास्ता सुझाता है, जिसका मकसद शरीर में संतुलन वापस लाना है। हाँ, और याद रखने वाली बात यह है कि
ये प्राकृतिक उपचार मददगार हो सकते हैं, पर ये प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस का विकल्प नहीं है, खासकर अगर लक्षण गंभीर हैं। चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो या एलोपैथिक, विशेषज्ञ की सलाह जरूरी है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या भविष्य में महिलाओं की सेहत से जुड़ी ऐसी समस्याओं के लिए आयुर्वेद जैसे पारंपरिक ज्ञान और मॉडर्न मेडिसिन के बीच एक बेहतर तालमेल, एक इंटीग्रेशन संभव है? इस पर विचार किया जा सकता है।